श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 3 जून 2026 बुधवार के दिन पुरुषोत्तम मास की पावन संकष्टी चतुर्थी का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन भगवान शिव और श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय है 7 हरी दुर्वा का उपाय। यदि आप पूरे परिवार की सुख शांति, धन संपत्ति, नौकरी, व्यापार, विवाह या किसी भी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो इस उपाय को श्रद्धा से अवश्य करें। इस उपाय के लिए आपको 7 हरी दुर्वा और 1 लोटा स्वच्छ जल लेना है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शांत मन से महादेव का स्मरण करें। इसके बाद 7 दुर्वा को शिवलिंग पर श्रद्धा भाव से अर्पित करें। दुर्वा अर्पित करने के बाद 1 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल अर्पित करते समय अपने मन की इच्छा भगवान शिव को बताएं और प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी बाधाएं, संकट और दुख दूर हों। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से किया गया यह उपाय जीवन में शुभ परिवर्तन लाने वाला माना जाता है। जिन लोगों के कार्य बार बार रुक जाते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है या जिनके घर में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं, उन्हें उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। यदि जीवन में रोग, कर्ज, मानसिक तनाव, बार बार होने वाली परेशानियां या किसी भी प्रकार की बाधाएं चल रही हैं तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस उपाय के लिए आपको 2 फूल वाली लौंग, थोड़ा सा शहद और 1 लोटा स्वच्छ जल लेना है। सबसे पहले दोनों लौंग पर शहद का हल्का लेप कर लें। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर पहुंचे और श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अब शहद युक्त दोनों लौंग शिवलिंग पर समर्पित कर दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी दुख, संकट, रोग, कर्ज या परेशानियां हैं, वे महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएं। कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से अपनी पीड़ा महादेव के सामने रखता है तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसलिए इस उपाय को करते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। कुछ क्षण भगवान के चरणों में बैठकर उनका ध्यान करें और अपने जीवन में सुख, शांति और उन्नति की कामना करें। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय विशेष फलदायी माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे और अत्यंत प्रभावशाली उपाय की, जिसमें केवल 5 हरे मूंग के दानों का प्रयोग किया जाता है। यह उपाय बुद्धि, व्यापार, नौकरी, धन और सफलता से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेष रूप से बताया गया। दोस्तों अब बात करते हैं 5 हरे मूंग के विशेष उपाय की। यदि आपके कार्य बार बार बिगड़ जाते हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या जीवन में लगातार रुकावटें बनी हुई हैं, तो यह उपाय श्रद्धा से अवश्य करें। इसके लिए आपको 5 साबुत हरे मूंग के दाने और 1 लोटा स्वच्छ जल लेना है। ध्यान रहे कि मूंग के दाने कहीं से टूटे हुए न हों। इन सभी वस्तुओं को लेकर भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाएं। सबसे पहले पहला हरा मूंग नंदी महाराज के चरणों में अर्पित करें और भगवान से अपने जीवन की बाधाएं दूर करने की प्रार्थना करें। दूसरा मूंग भगवान गणेश को समर्पित करें और विघ्नों को दूर करने की कामना करें। तीसरा मूंग शिव परिवार की कृपा प्राप्त करने के भाव से अर्पित करें। चौथा मूंग भगवान कार्तिकेय को समर्पित करें और सफलता तथा विजय का आशीर्वाद मांगे। अब 5वां और अंतिम मूंग 1 लोटा जल में डाल दें। इसके बाद उसी जल से भगवान शिव की शिवलिंग का धीरे धीरे अभिषेक करें। अभिषेक करते समय पूरे मन से महादेव का स्मरण करें और अपनी मनोकामना उनके चरणों में अर्पित कर दें। यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि और ज्ञान के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, नौकरी में सफलता के लिए या धन की प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसी भाव से प्रार्थना अवश्य करें। दोस्तों अब जानते हैं एक और सरल लेकिन चमत्कारी उपाय के बारे में। यदि आपको लगता है कि जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, बिना कारण परेशानियां बढ़ रही हैं या घर में नकारात्मकता का वातावरण बना रहता है, तो यह उपाय अवश्य करें। इसके लिए आपको 1 दीपक, शुद्ध घी और 1 फूल वाली लौंग की आवश्यकता होगी। दीपक मिट्टी का भी हो सकता है और आटे का भी बनाया जा सकता है। अब इस दीपक में शुद्ध घी डालकर तैयार कर ले और 1 फूल वाली लौंग अपने साथ लेकर किसी वट वृक्ष के पास जाएं। सबसे पहले उस लौंग को श्रद्धा से वट वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। इसके बाद वही घी का दीपक प्रज्वलित करें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने जीवन की सभी परेशानियां उनके चरणों में समर्पित कर दें। मान्यता है कि यह उपाय जीवन में आने वाले अनेक संकटों को टालने और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में सहायक माना जाता है। जब भक्त सच्चे मन से महादेव का आश्रय लेता है तो कठिन परिस्थितियों में भी उसे मार्ग दिखाई देने लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की, जिसे विवाह में आने वाली बाधाओं, बढ़ते हुए कर्ज, मंगल दोष और जीवन की अन्य गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस उपाय में लाल चंदन युक्त जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और इसकी विधि भी बहुत सरल है। दोस्तों अब जानते हैं लाल चंदन युक्त जल के उस विशेष उपाय के बारे में, जिसे विवाह में आने वाली बाधाओं, बढ़ते हुए कर्ज, आर्थिक परेशानियों और जीवन की अनेक रुकावटों को दूर करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा स्वच्छ जल और 1 चुटकी लाल चंदन की आवश्यकता होगी।
सबसे पहले लाल चंदन को जल में मिला ले और इस जल को लेकर भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाएं। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान शिव के शिवलिंग पर इस लाल चंदन युक्त जल को धीरे धीरे अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन में महादेव का स्मरण करते रहें और अपनी मनोकामना उन्हें बताते रहें। यदि विवाह में बाधा आ रही है तो विवाह संबंधी समस्या दूर होने की प्रार्थना करें। यदि कर्ज बढ़ता जा रहा है तो आर्थिक संकट से मुक्ति की प्रार्थना करें। यदि जीवन में बार बार असफलता मिल रही है तो सफलता और शुभ अवसरों की कामना करें। कहा जाता है कि श्रद्धा से किया गया यह उपाय व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला माना जाता है। दोस्तों, इस पावन संकष्टी चतुर्थी पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उपाय के साथ साथ आपका विश्वास भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। केवल सामग्री अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना और अपनी प्रार्थना उनके चरणों में समर्पित करना भी आवश्यक है। जब भक्ति, विश्वास और श्रद्धा एक साथ जुड़ जाते हैं, तब साधारण से साधारण उपाय भी विशेष फल देने लगते हैं। इस दिन भगवान गणेश का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि चतुर्थी तिथि विघ्नहर्ता गणपति को समर्पित है। साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक करें और अपने परिवार की सुख शांति, आरोग्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। जिन लोगों के घर में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं, जिनके कार्य बार बार रुक जाते हैं या जो लंबे समय से किसी मनोकामना के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का ये दुर्लभ अवसर बार बार नहीं आता, इसलिए इस पावन दिन को भक्ति, पूजा और शुभ कर्मों में लगाएं। भगवान शिव और श्री गणेश की कृपा से आपके जीवन के दुख, कष्ट, बाधाएं और परेशानियां दूर हो, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का वास हो तथा आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।